गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ करी गई है भाई? गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित करी गई? गैसो हॉल की पायलट परियोजना, तो गैसो हॉल पर दोस्तों आधारित पायलट परियोजना, ध्यान रखना, ये आरंभ करी गई है आंवला में। कहाँ पर? आंवला। अब ये आंवला कहाँ है ये आपको फाइंड करना है भाई। तो आंवला ध्यान रखना है ये बरेली में। कहाँ पर है? बरेली जिला में इसको शुरू किया गया। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना तो है, ये योजना उर्दू शिक्षा के लिए है। उर्दू शिक्षा के विकास, यानी उर्दू शिक्षा के विकास और इसकी प्रेरणा के लिए है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, उर्दू उत्तर प्रदेश की क्या है? दूसरी राज्य की भाषा है। 1989 में इसको प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। तो ऐसी दशा में उर्दू के प्रचार प्रसार और उर्दू शिक्षा के विस्तार के लिए तालीम योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। कौन सी? तालीम योजना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रदेश में दोस्तों लखीमपुर खीरी में आपको मिलेगा। लखीमपुर खीरी के अंदर, जो कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार हम लोगों को कहाँ मिलेगा? उन्नाव में। कहाँ पर मिलेगा? उन्नाव में। और बखिरा पक्षी विहार कहाँ मिलेगा? बखिरा पक्षी विहार। पिछले दिनों दोस्तों बखिरा पक्षी विहार खूब चर्चा में रहा और आप सभी जानते हैं इसको उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थली घोषित कर दिया गया। रामसर स्थली घोषित किया गया था, तो इसलिए ये खूब चर्चा में आया और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ये क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो इसका आंसर बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है आप सबको खुद बताना होगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से है? दोस्तों ध्यान रखना, राहुला भी बहुत ही चर्चित लोक नृत्य बनता है और इस लोक नृत्य को अगर देखा जाए तो राहुला लोक नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बनता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का दोस्तों ये चर्चित लोक नृत्य होता है राहुला। और बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर है भाई? बहुत बढ़िया, संत कबीर नगर। कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा संत कबीर नगर के अंदर। कहाँ पर? संत कबीर नगर के अंदर मिलेगा बखिरा पक्षी विहार। ये आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर है? हो जाएगा भाई सभी का। तो इंपॉर्टेंट श्रृंखला में बखिरा पक्षी विहार दोस्तों संत कबीर नगर, ये यहाँ से रखिएगा। आपको याद ही होगा कि नौवां दोस्तों, नौवां जो बना हुआ था हैदरपुर। नौवां कौन सा था? हैदरपुर। हैदरपुर दोस्तों वन्य जीव क्षेत्र, जो कि बिजनौर वाला, कौन सा? बिजनौर वाला हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर आर्द्र भूमि प्रदेश का 9वां बना था ना हैदरपुर। और 10वां, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये छपेंगे। उस एग्जाम में क्या है? ये छपेंगे। तो इसलिए इन सभी को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एग्जाम में आएंगे तो निपटा लीजिएगा। क्या है? एग्जाम में आएंगे तो इन सबको निपटा लेना है। हो जाएगा सभी का भाई। तो ये पहल यहाँ से कर लेंगे। हाँ, हैदरपुर बिजनौर वाला 9वां था और यहाँ से दोस्तों बखिरा पक्षी विहार ये 10वां हो जाएगा। प्रदेश का क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को, तो हिंडाल्को दोस्तों प्रदेश में किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है भाई। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रेणुकूट में। कहाँ पर? रेणुकूट के अंदर। और ये क्षेत्र कहाँ मिलेगा रेणुकूट का? तो ये क्षेत्र मिलेगा सोनभद्र में। हालांकि दोस्तों बहुत ढेर सारी किताबों में इसको मिर्जापुर लिख रखा है, बहुत ढेर सारी किताबों में इसको मिर्जापुर लिख रखा है, लेकिन ध्यान रखना ये सोनभद्र के अंदर है। कहाँ पर है? सोनभद्र के अंदर है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका उद्देश्य है निवेश प्रोत्साहन। निवेश प्रोत्साहन ये इसका उद्देश्य बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया है? तो भारत रत्न 2001 में दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था और ये नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादन के लिए जाने जाते थे, ये ध्यान रखना। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनका संबंध किससे होता है? तो इनका संबंध राजा भर्तहरि से इनका संबंध होता है। और ये चुनारगढ़ का क्षेत्र हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो ये हम लोगों को मिलेगा मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर के अंदर, ये यहाँ ध्यान रखना है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा बांदा में। कहाँ पर मिलेगा? बांदा के अंदर।
हाँ, शहनाई वादन वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किसके लिए जाने जाते हैं भाई? तो ये शहनाई वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों होती है गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए उसके नीचे दिया हुआ है मथुरा में। संतरे एवं लीची के लिए कौन सा फेमस है? तो सहारनपुर। सहारनपुर ये इसके लिए विशेष तौर से फेमस है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो नरौरा। नरौरा क्षेत्र से इसको निकाला गया है। और नरौरा क्षेत्र जब पूछता है तो इसका मतलब हो जाता है बुलंदशहर। क्या हो जाता है? बुलंदशहर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो सभी पॉइंट्स नोट कर लिया है। तो इसको एकदम याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाएंगे प्रदेश में, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, सुपर टेट, लेखपाल, इसके अलावा पीसीएस में इस बार बहुत ढेर सारे प्रश्न आने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष वाली क्लास से। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नरौरा क्षेत्र है दोस्तों, निचली गंगा नहर नरौरा क्षेत्र बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में। और आप सभी को पता है यहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र भी है। एकमात्र परमाणु संयंत्र भी आपको यहीं पर मिलेगा 1991-92 में, जिसको स्थापित किया गया। विशेष तौर से याद रखना है। हो जाएगा सभी का भाई? तो चलो भाई, सबसे पहले बताओ महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ स्थित है? अब तो दोस्तों महर्षि दधीची का आश्रम हर जगह नजर आने लगा है। युवाओं की ये जो हड्डियां हैं दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते महर्षि दधीची की हड्डी से कम नहीं है, इसमें एकदम स्ट्रांग बन गई है भाई। खूब मेहनत, खूब इंतजार, ऊपर से लाठी डंडा सब कुछ खा लिया है। तो अब तो जितने भी युवा हैं वो चलते फिरते महर्षि दधीची हैं। क्या है? वो चलते फिरते महर्षि दधीची जैसे हो गए हैं। बहरहाल अब आप ये बताओ कि महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? तो महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में ही है भाई। ये ध्यान रखना, अपने उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में ये आपको मिलेगा सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण का नाम आप सबने सुना है? नैमिषारण, वहीं नैमिषारण में है ये महर्षि दधीची का क्या? महर्षि दधीची का आश्रम। ये ध्यान रखना है, जिनके अस्थियों से इंद्र का वज्र बना है। क्या बना है? इंद्र का वज्र बना है भाई। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर के जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं छपेली नृत्य। क्या बोलते हैं? छपेली नृत्य बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। कहार जातियों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला विशेष नृत्य होता है, ये होता है दोस्तों धीवर नृत्य। क्या होता है? धीवर नृत्य। इसको अगर देखा जाए तो ये जौनपुर में विशेष तौर से फेमस है। जौनपुर में विशेष तौर से फेमस है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है झांसी के अंदर। कहाँ मनाया जाता है भाई? झांसी के अंदर। ये आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है विशेष। नेक्स्ट पर आइए। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो ये परियोजना दोस्तों 2 अक्टूबर 1980 से संचालित है। ये ध्यान रखना है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा प्रयागराज में। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा गोरखपुर के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हम लोग कहते हैं कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में भाई, महादेव की नगरी। तो ये सभी पॉइंट्स आप सबको यहाँ से नोट करना है। ये सब के सब क्या हैं? खास हैं। ये सब के सब क्या हैं? आप सभी लोगों के लिए खास बनेंगे। तो इसको यहाँ से नोट करते हुए आगे चलना है। हो जाएगा सभी का? चलिए भाई अगले पड़ाव पर आइए। गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली काम्पिल कहाँ स्थित है? तो काम्पिल क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो ये आपको मिलेगा फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। कहाँ मिलेगा? फर्रुखाबाद के अंदर। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग किसका बनता है? उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का किसका भाग है भाई? गोंडवाना लैंड का भाग है। चलास नामक घास कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये घास आपको मिलेगी बुंदेलखंड के अंदर। कहाँ पर? बुंदेलखंड। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन कौन सा है? तो ध्यान रखना है, इसमें नाम दर्ज होता है आगरा के साथ साथ मथुरा। ये सब वायु अपरदन के लिए प्रदेश में गंभीर रूप से चिन्हित जिले हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।